Hello everyone and welcome to Taiyari 360 YouTube channel. Today I am here to discuss most important concept for UPSC Prelims 2024 जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पे क्वेश्चन भी बनते हैं और बन भी सकते हैं। तो मैं आपको वो कुछ कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक। तो उनको सीखते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन वाली चीजें बताई थी, ठीक। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, स्पीड डिस्टेंस वगैरह, इन सबसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं बेसिक वाले, तो आप बेसिक एटलीस्ट ना छोड़ के आए। बट अगर आपको इन्हीं कंसेप्ट को डिटेल में जानना है तो आप मेरा सी सेट का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ ओनली 999 में है। तो चलिए ठीक है, मैं कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। क्यों बोला जाता है सर? सिंपल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लिए हैं उधारी पे 10% के इंटरेस्ट रेट से 2 साल के लिए। 1 साल में 10% का कितना होगा? 1 लाख का 10,000 रुपए। 2 साल में कितने रुपए हो जाएंगे? 20,000 इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट की बता रहा हूं मैं आपको, कितने हो गए? RS 20,000। 1 साल में कितने हो रहे हैं? 10,000। 10% 1 लाख का 10,000 होता है। 2 साल के लिए 10% के ब्याज पे लिए थे। 1 साल में 10,000 हो गए, 2 साल में 20,000 हो गए। टोटल ये अमाउंट कितना रिटर्न करेगा? 1,20,000 है कि नहीं? 1,20,000 रिटर्न करेंगे ये, जिसने भी उधार लिया है, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, 1 लाख रुपए उधारी पे लिए 10% के रेट से 2 साल के लिए। इसमें क्या हो जाता है कि अगर फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना होगा? 10,000। सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट रेट लगेगा अब वो 1 लाख पे नहीं लगेगा। पहले साल में कितने रुपए हो गए? 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000, ठीक। 1,10,000 रुपए हो गए। 1,10,000 1 साल में। अब जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 10% का 1 लाख पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 1,10,000 पे। अब जब 1,10,000 पे 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 11,000। तो यानी कि ये जो टोटल पैसे रिटर्न करेंगे वो कितना करेंगे? 1,21,000, ठीक। यहां पे कर रहे थे 1,20,000, यहां पे कर रहे हैं 1,21,000। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि जो 1 साल में इंटरेस्ट रेट आ रहा था 10,000, वो ऐड हुआ 1 लाख में, उसने 1,10,000 हो गए। तो सीआई में क्या होता है कि प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, और सिंपल इंटरेस्ट में एसआई में क्या होता है? प्रिंसिपल सेम रहता है, चाहे आप कितने सालों के लिए भी उधारी लेते हैं, डजेंट मैटर। सीआई के अंदर में प्रिंसिपल चेंज होता है और एसआई के अंदर में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। 1 लाख है तो 1 लाख पे ही इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन सीआई में प्रिंसिपल चेंज होगा। 1 लाख लिए हैं, 1 साल बाद 1,10,000 हो गए हैं। नेक्स्ट ईयर जो 10% का ब्याज लगेगा वो 1,10,000 पे लगा है, और 10,000 जो ऑलरेडी इंटरेस्ट का पैसा था उस पर भी 10% लग गया है, उसी का तो 1,000 रुपए ये बढ़ा है ना। तो यानी कि इसमें क्या हुआ? ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया, ठीक। तो डेट्स वाई वी कॉल्ड इट कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो सीआई और एसआई में इतना डिफरेंस होता है। अब लेकिन सर इतना सारा इतना झोल झमेला थोड़ी करना है कैलकुलेशन करने के लिए। सीधा कंसेप्ट आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला फॉर्मूला कौन ध्यान रखे? और ये आपको फॉर्मूले ध्यान ही नहीं रखने हैं। जब तक मैं इनको सोल्व करा रहा हूं तो फॉर्मूले क्यों ध्यान रखेंगे आप लोग, है क्या नहीं? मैं चलो ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी से ही ले लेते हैं। मैं सीआई का क्वेश्चन कराता हूं। बोला गया कि 1,000 रुपए को 10% के इंटरेस्ट रेट पे 2 सालों के लिए दिया गया है, ठीक। 2 सालों के लिए दिया गया है। तब 10% को सीधा सीधा मैं फ्रैक्शन में कर लेता हूं। कितना आ गया? 1/10 आ गया। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो मैंने सिखाया है कि सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 10/100 करेंगे, क्योंकि परसेंट है, परसेंट का साइन जाएगा तो अपॉन में 100 आएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/10, ठीक। तो कुल मिला के आप यहां पे लिखिए न्यू और ओल्ड, इस तरीके से।
ये क्या होता है पुराना, और ये क्या होता है इसमें ऐड हुआ ना 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो यानी कि बढ़ रहा है अमाउंट। तो ओल्ड अमाउंट 10 में 1 ऐड हुआ 11 हो गया। ये थोड़ा सा ओल्ड इधर आ जाएगा, इसको लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे न्यू नहीं, यहाँ पे ओल्ड लिखिए। ये ओल्ड अमाउंट, ये न्यू अमाउंट, यानी कि 10 रुपए पहले साल में 10 का 11 हुई, 2 सालों के लिए दिया था, तो 10 11 10 और 10 कितना हो गया 100, 11 11 121। कितने का इंक्रीमेंट सर? 21 का इंक्रीमेंट, यानी कि कुल मिला के 21% का इंक्रीमेंट करना है। तो 1000 रुपए का 21% निकाल दीजिए, 1000 रुपए का 21% निकाल दीजिए, कितना होगा सर? 210 रुपए। तो यानी कि जो आप टोटल इंटरेस्ट देंगे 2 साल बाद वो कितना होगा? 210 रुपए। कुछ फॉर्मूला लगाया कि ए इक्वल टू पी, वो जो पढ़ते हैं सी आई इक्वल टू ए ब्रैकेट पी प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर, वो ब्रैकेट बंद और टी ऊपर, नहीं। मैंने सिंपल क्या करा सर, 10% का इंटरेस्ट रेट है, मैंने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। नीचे वाली जो हमेशा फ्रैक्शन के बाद आती है वो होती है पुरानी वैल्यू। अगर आप मेरे साथ कोर्स वगैरह में ज्वाइन होंगे तो मैंने परसेंटेज को इतने डिटेल में कराया कि उसके ऊपर सारे कंसेप्ट हमने डील कर लिए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, या वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, सारे मैंने इसी के ऊपर डील कर दिए हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन चीज है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो नीचे की अमाउंट क्या होती है? ओल्ड, यानी कि 10 है, एक साल में इंक्रीमेंट हुआ 1 रुपए का तो 11 हो गया, दूसरे साल में 10 रुपए पे 11 बन गए हैं, तो टोटल क्या हुआ? 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, 21% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कुल मिला के 21% देना है, 1000 का 21% निकाल दो तो कितना हो गया? 210। यही अगर और भी डिटेल में जानना है तो आपको सीसेट क्रैश कोर्स में मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक। और दूसरा कंसेप्ट क्या है सर? सक्सेसिव मेथड मैंने आपको एक क्वेश्चन डील करके बताया था परसेंटेज वाले टॉपिक में, अभी जो हम अभी इसी वाली सीरीज के अंदर में, अगर आप लेक्चर देखेंगे 10 से 15 मिनट का, ये पीवाईक्यू सोल्व कराए थे, उसमें मैंने आपको सक्सेसिव मेथड बताया था, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करके। और ये मेथड की मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी भी बताई थी कि जब किसी एक ही क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा हो तो वहां पे हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो क्या इसमें एक ही क्वांटिटी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा क्या? 1000 रुपए पे ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का, तो कुल मिला के 10% का 2 सालों में कितना इंटरेस्ट रेट बैठेगा? सर कुछ नहीं करना है, 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100 कर देना है, क्योंकि हर साल 10% का रेट है। 10 और 10 कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया सर? 1 टाइम जाएगा 10 टू मतलब 10 10 100, तो ये कितना हो गया? 21%। चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, आना आंसर सेम ही है, बट फॉर्मूला नहीं लगाना है कि नहीं? फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाएगी, कई बार याद नहीं आया, कुछ नहीं आया। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप सीधा लगा सकते हैं, ठीक। 21% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो एसआई और सीआई में अगर आप निकालना चाहें तो सीआई में थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है, तो सीआई के लिए मैंने ये मेथड बता दिया, वरना एसआई में आप एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन तो 100 ध्यान ही होता है, लेकिन जो कई बार दिक्कत होती है वो कई बार आपको पड़ जाती है सीआई में, ठीक। वैसे इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करे हैं, अगर कंसेप्ट को जानना है तो आपको आना ही पड़ेगा, ठीक, कोर्स में। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मैंने डील करे हैं कि कैसे कैसे क्या बन सकता है। कई बार ये पूछ लेता है कि ये अपने अमाउंट का दुगुना कितने सालों में बनेगी, 5 गुना कितने सालों में बनेगी। जैसे मैं एक सीआई का एग्जांपल देता हूं आपको। सीआई में मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी एक अमाउंट अपने आप का 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स 4 ईयर में हुई है, 4 ईयर में यू हैव टू टेल मी अपने आप का 9 गुना वो कितने सालों में होगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नहीं, ये क्वेश्चन है कि अगर कोई अमाउंट किसी एक इंटरेस्ट रेट पे अपने आप का 3 गुना 4 साल में होती है तो वो अपने आप का 9 गुना कितने सालों में होगी। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास ना कुछ है, अमाउंट है ना टाइम है ना क्या है, तो ये कैसे कर सकते हैं इसको। मैं बोल रहा हूं कि हम कराएंगे इसको, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अरे सीधा सीधा आंसर 2 सेकंड में लगा के चले जाएंगे आप। सर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है,
इस स्क्वायर, ये जो ऊपर 2 आया है स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जो कितना होता है 8, 8 सालों में वो कितना टाइम लगा इसमें 5 सेकेंड। लेकिन डिटेल्ड में जानने के लिए आपको कोर्स में तो आना पड़ेगा, है क्या नहीं। 3 गुना 4 साल में हुआ है, 9 गुना कितने साल में हो जाएगा 8 साल में। 9 किसके स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 2 और 4 2 जा 8, 8 सालों में ये दुगना हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कराता हूं, कई बार पूछ लिया जाता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर पे, ठीक। एक बार ये क्वेश्चन पूछो, मतलब कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोई एक पर्सन है, वो कार से अपने कहा जा रहा है मसूरी जा रहा है, मतलब आप दिल्ली से मसूरी के लिए निकले हैं, लेकिन आपने क्या करा, आपने अपनी स्पीड में 30% का इंक्रीमेंट कर दिया है, 30% का इंक्रीमेंट कर दिया है, और आप 30% का इंक्रीमेंट करने के बाद 2 घंटे पहले पहुंचे हैं। आप नॉर्मली जाते थे दिल्ली टू मसूरी, लेकिन जब आप दूसरी बार जा रहे हैं दिल्ली टू मसूरी तो आपने अपनी स्पीड में 30% का इंक्रीमेंट करा, जिसकी वजह से आप 2 घंटे पहले पहुंचे हैं। तो आप यूजुअली कितनी स्पीड से दिल्ली टू मसूरी जाते थे? कुछ नहीं करना है सर, अब आप बोले हैं सर टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्या ही फॉर्मूला लगाएं, 30% दे रखा है, 2 घंटे दे रखे हैं, ना हमारे पास डिस्टेंस है ना हमारे पास वो स्पीड है, क्या ही लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। परसेंटेज के ऊपर ये डील हो जाएगा। सर 30% है, 30% को किस में करना है हमको, 30% को फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना होगा, 30/100, किसी भी चीज किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइड बाई 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ गया सर, 0 से 0 कैंसिल, 3/10। सर एक रिलेशन हमको पता है क्या, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अरे सर जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा टाइम कम लगेगा, और जितनी कम स्पीड होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक। तो कुल मिला के आप यहां पे लिखिए इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो नीचे क्वांटिटी होती है ये आपकी ओल्ड यानी कि पुरानी, यानी कि अगर इनिशियल थी 10, इंक्रीमेंट हुआ कितने का 3 का, 10 में 3 इंक्रीमेंट हुआ 13 हो गया। स्पीड के जस्ट रिवर्स होता है टाइम, यानी कि स्पीड ज्यादा टाइम कम। स्पीड यहां पे अगर 10 यूनिट थी तो जस्ट इसका अपोजिट टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि 13 लगेगा, और स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यानी कि कुल मिला के स्पीड का जस्ट रिवर्स क्वांटिटी कर देनी है। स्पीड कम है टाइम ज्यादा, यानी कि ये 10 और 13 में ही रिवर्स करना है। स्पीड 10 थी 13 यूनिट टाइम लगेगा, स्पीड 13 होगी 10 यूनिट टाइम लगेगा, यानी कि स्पीड कम है टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा है टाइम कम। इन दोनों इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट, ठीक। और उसने हमें 2 आवर्स दे रखा है कि 2 घंटे जल्दी पहुंच गए हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का जो टाइम है वही तो बता रहा है कि 2 घंटे जल्दी पहुंच गए, और इन दोनों के बीच में सही मायनों में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट। तो यानी कि सर 3 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स है, और एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, ये यानी कि ये पुराना टाइम है ना, नया टाइम से हमें कुछ नहीं निकालना है, हमें पुराना टाइम निकालना है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स है। 13 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, पहले 1 यूनिट की निकाल लेते हैं, 2/3। 13 यूनिट निकालेंगे तो 2/3 इंटू 13 कितना हो गया, 26/3। अब सर क्या करना है, अब एक्चुअल में ये तो आ गया, लेकिन वो पूछ लेता है कि कितने घंटे कितने मिनट लगे हैं, कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, 3 8 24, 2/3 आवर्स, ठीक। सर अब भी हम इसमें 2/3 में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने मिनट लगे हैं। अरे सर कुछ नहीं करना है, 8 2/3 को कन्वर्ट कर लीजिए, देखो 8 का मतलब तो क्या हो गया 8 आवर्स, 2/3 कितने का 60 मिनट का, इंटू 60 मिनट, तो 3 2 जा 6, यानी कि 8 घंटे 40 मिनट आपको लगे। और इसी कंसेप्ट को और ज्यादा डिटेल्ड में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सीसेट क्रैश कोर्स में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।